हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब। लर्नो हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब पढ़ सकते हो फ्री में, ओनली एट learnohub.com। तो आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो ट्रिग्नोमेट्री का ही चैप्टर है, और उसी के साथ देखेंगे एक्सरसाइज 25, यानी कि पूरा चैप्टर आज हम वन शॉट में इसी लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। इस लेक्चर को समझने के लिए भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं, स्पेसिफिक एंगल पे उनकी वैल्यूज क्या होती है, ये सब समझना पड़ेगा। तो जिन बच्चों ने वो दो लेक्चर्स, वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं, जरूर जाके देख ले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो, पिछले चैप्टर की तरह यहाँ पे भी थियोरी पोर्शन बहुत ही कम है। एक छोटा सा बस कॉन्सेप्ट समझना है आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, और उसको ट्रिग्नोमेट्री में फिट कर देना है बस। यानी आपका थियोरी खत्म हो गई, फिर बस एग्जांपल्स और क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? सबसे पहले समझो, राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं, तो एक एंगल अगर 90 डिग्री है, लेट्स से वन एंगल इज 90 डिग्री, तो बाकी दो जो एंगल बचे, ये ट्रायंगल ए बी सी की अगर मैं बात करूं, ए बी सी, तो हमें पता है ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है, तीनों डिग्री, तीनों एंगल्स का जो सम है, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके 180 डिग्री होता है। इन दिस एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल बी क्या है, 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो हमारे पास क्या बचा, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जिन दोनों एंगल्स का सम, ट्रायंगल में जिन भी दो एंगल्स का सम है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, उसे ही कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लाइक इफ देयर सम इज 90, यानी कि यहां पे एंगल ए और एंगल सी कैसे हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो अगर मैं ऐसा कहूं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले लूं, तो 60 एंड 30 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों? यहां पे क्या लिख रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट्री, COM पे लिख रहा हूं। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, एंगल्स के एग्जाम्पल। तो 60 एंड 30 क्यों कॉम्प्लीमेंट्री है, 60 प्लस 30 क्या होता है, 90 डिग्री। इसी तरह 70 एंड 20 भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी 70 प्लस 20 इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। अगर मुझे एंगल नहीं पता है तो थीटा और कौन सा एंगल, एंड 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कैसे भाई, कैसे? थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, दोनों एंगल्स को ऐड कर दिया, थीटा थीटा गया तो क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो जब भी आपको एक एंगल थीटा गिवन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा बालकों, यस, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस रिमेनिंग एंगल इज 90 माइनस थीटा। बस ये याद रखना है आपको, और तो सब क्लियर है। और क्योंकि हम राइट ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो एक तो 90 होगा, तो बाकी दोनों का सम बचा कितना, 90, यानी 90 90 180 हो गया। तो इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करके हम समझेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे, कौन से, साइन कोस, यानी साइन कोसाइन, जिनका छोटा नाम घर का नाम, जैसे मैंने बताया था, ठीक है, राजवीर नाम है, उसका घर का नाम क्या हो सकता है, राजू, राइट। ऐसे ही फैमिली, ट्रिग्नोमेट्री की फैमिली में साइन कोसाइन दोनों थे, उनका छोटा नाम साइन कोस है, तो उनके बीच में कुछ रिलेशन है। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी, क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये एक रिलेशन तो था ही, लेकिन एक और रिलेशन है जो आज हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं, वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करके। इफ दिस एंगल इज थीटा, तो मैंने बता दिया जो बचा हुआ एंगल है वो कौन सा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो इस एंगल के लिए लेट्स से ये ए है, ये बी है, ये सी है अगेन, राइट। ट्रायंगल ABC, एंगल बी इज 90 डिग्री, राइट, एंड एंगल सी इज थीटा, एंगल सी क्या है, थीटा है। तो यहां पे क्या मैं साइन ऑफ
साइन थीटा में क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं लिख सकता हूं ए बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए बी है, राइट, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। तो अगर कोई और फंक्शन या कुछ भी ए बी अपॉन ए सी में लिख लूं, ए बी अपॉन ए सी ही लिख लूं, और इसके सामने कोई और वैल्यू आ जाए, वो साइन के बराबर होगी, हाँ हो सकती है। तो कैसे कर सकता हूं और मैं ए बी अपॉन ए सी, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। अगर मैं ये एंगल ले लूं, ये एंगल रेफरेंस एंगल ले लूं, पहले थीटा लेते थे, ये एंगल रेफरेंस ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, परपेंडिकुलर फॉर दिस एंगल, ठीक है, फॉर दिस रेफरेंस एंगल। तो क्या मैं ऐसे सोच सकता हूं, बेस और ये हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, हाइपोटेनस सेम रहेगा, आपका बेस परपेंडिकुलर चेंज होता रहेगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ये भी क्या है, एक एंगल ही है, कॉस दिस थीटा, जो भी थीटा है, राइट, 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यस और नो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि रेफरेंस एंगल ये है, तो मैंने बताया बेस क्या हो जाएगा, ए बी हो गया, ए बी, हाइपोटेनस तो ए सी ही है। तो क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो ये दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। भाई बिल्कुल सही बात है, ये तो क्लियर हो गया। तो इसी तरह आप कॉस थीटा के लिए भी कर सकते हो। देखो एक चीज आ गई आपके पास, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। अब ये देखो समझाना जरूरी है, बाकी थ्योरी कुछ नहीं है, ये एक बार थ्योरी समझ गए तो फिर तो क्या है, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, बस यही है, 3 लाइन ही फिर तो याद रखनी है। लेकिन कैसे हो रही हैं चीजें वो समझना भी जरूरी है। अब इसी तरह मैं फाइंड करना चाहूंगा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा, यूजिंग दिस रेफरेंस एंगल क्या होगा, बेस अपॉन, बेस अब ये हो जाएगा हाइपोटेनस, यानी BC अपॉन में क्या हो जाएगा, AC, राइट। इसी तरह अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा कर दूं, साइन 90 माइनस थीटा, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर ये वाला रेफरेंस एंगल है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, यही वाला होगा कि नहीं, यस। तो BC अपॉन में होगा तो हाइपोटेनस ही, क्योंकि साइन है, तो हाइपोटेनस क्या है आपका, AC। तो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC केम हो गया, तो कॉट थीटा क्या होगा, ये सॉरी कॉस थीटा, cos of theta is nothing, cos of theta is equal to sin of 90 डिग्री माइनस थीटा। ये याद रख लो, बस यही याद रखना है। तो साइन थीटा को अगर मुझे कॉस के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस थीटा, यानी cos 90 माइनस थीटा, जब भी आप 90 डिग्री को इस पे पुश करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी cos का साइन बन जाएगा, साइन का cos बन जाएगा, थीटा वही रहेगा। क्लियर है। अगर cos थीटा है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, एंगल वही रखना है, पर जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर रहे हो, रेशियो चेंज कर रहे हो, cos में से साइन में जा रहे हो, तो 90 माइनस एंगल वही रख लो। सब्ट्रैक्शन कर सकते हो आगे जाके अगर थीटा की वैल्यू गिवन है तो, बस इसका यूज करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेकिन ये तो बस साइन कॉस की ही बात हुई, क्या बाकी सारे के बीच में कुछ रिलेशन नहीं है? जी जरूर है। इसी तरह का सेम रिलेशन है टेन और कॉट में। एक चीज समझते हैं, टेन थीटा लेते हैं फिर से। यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, थीटा होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे थीटा होना चाहिए। ये क्या है, थीटा, ये थीटा है, तो वो क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो सेम यहाँ पे करेंगे, एंगल ए बी एन सी, टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी BC। इसी तरह अगर मैं इस एंगल की बात करूं, उस एंगल की मैं बात करूं और मुझे लिखना है ये, तो क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो मुझे लिखना है यहाँ पे AB अपॉन BC ही लिखना है, रेशियो सेम लेकर आना है। लेकिन इस एंगल के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों,
कॉट थीटा होता है, लेकिन थीटा क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा कर लूंगा तो क्या मिला, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ए बी अपॉन में बी सी, तो दोनों सेम मिल गए, तो टेन थीटा इज नथिंग बट 90 डिग्री माइनस कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सिमिलरली कॉट थीटा इज ऑल्सो टेन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो टेन और कॉट के बीच में रिलेशन है, साइन और कॉस के बीच में रिलेशन है। आप सेम इसी तरह प्रूफ कर सकते हो, किसके लिए, आप सेम इसी तरह यहाँ पे अगेन थीटा ही है, किसके लिए, सीक और कोसीक के लिए, सीकेंट कोसीकेंट के लिए यूज कर सकते हो। आएगा क्या हमेशा, सीक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा कर दूं तो क्या आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, सीक 90 यानी कोसीक थीटा। सिमिलरली कोसीक 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट सीक थीटा, राइट। बस ये करना है, बस ये तीनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। बस इसके बाद क्या है, इसके बाद सिर्फ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। आपको ये 6 चीजें याद रखनी है, साइन में से कॉस में जाना है, राइट। लेट्स से इफ आई वांट टू राइट, इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे देखो इसमें देते हैं, चलो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझते हैं, समझ में नहीं आएगा वरना। अगर मैं लिख लूं tan 32 डिग्री, यानी tan थीटा है, ये tan क्या है, थीटा है, लेकिन tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा को मैं cot 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। तो यहां पे मैंने फंक्शन चेंज कर लिया, तो मुझे 90 रखना पड़ेगा, माइनस में tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा, यानी यही, यानी कॉट ऑफ, कॉट क्या हो जाएगा, 90 माइनस 32 कर दो, 90 माइनस 32 कर दो यानी 58 हो जाएगा, राइट। यानी कि tan 32 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 58 डिग्री। और इन दोनों एंगल्स का आप सम करोगे वो हमेशा कैसा आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री ही आएगा। यस, ऐसे ही मैं यहां पे भी कर सकता हूं। लेट्स से मेरे पास कोसीक 15 डिग्री है, तो उसको मैं और किस तरह से लिख सकता हूं, कोसीक और सीक के बीच में ही रिलेशन है, तो आप लिख सकते हो सीक कोसीक थीटा, तो सीक 90 माइनस थीटा विच इज नथिंग बट सीक 65 या 75 या 85, क्या हो जाएगा 75। क्लियर होना चाहिए। तो कोसीक 15 डिग्री इज नथिंग बट सीक 75 डिग्री। देखो दोनों का जो सम है वो कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। तो बस ऐसे ही आपको एंगल्स के साथ खेलना है। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे इसको अच्छे से समझना है, वो एग्जाम्पल से समझेंगे। अब आपको क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर इनकी ज़रूरत क्या है, क्यों हम ये समझ रहे हैं। देखो हमें क्या पता है, साइन कॉस टेन एट्सेट्रा, इन सब के लिए 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और कौन सा एंगल बच गया भाई, 90 डिग्री, राइट। इन सब की वैल्यू ही पता है, राइट। इसके अलावा याद रखना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है इस लेवल के लिए, ठीक है। तो उसके लिए अगर ऐसा एंगल दे दिया जाए भाई 47 डिग्री, कहाँ से लाऊं मैं, cos 47 डिग्री की मैं वैल्यू कहाँ से लाऊं, विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। साइन 43 डिग्री कहाँ से लाएं, हमें तो बस यही एंगल्स पता है ना, राइट। तो तब इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स काम में आते हैं। कैसे काम में आते हैं देखो, अब क्या कर सकते हो, जब भी ऐसे आड़े टेढ़े एंगल्स आए हमारे पास 45 34 32, तो किसी भी एक एंगल को आपको चेंज करना है। साइन का किसके साथ रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री में, 90 डिग्री के साथ, राइट। कॉस के साथ, तो देखो 47 43 ऐड करो कितना होता है, 7 + 3 10 50 30, राइट। 60 30 क्या हो गया, 50 40 90 हो गया। तो हाँ कॉम्प्लीमेंट्री वाली चीज लग सकती है। कैसे, तो मैं सिर्फ कॉस को चेंज करूंगा, तो कॉस थीटा यानी क्या, कॉस थीटा इज नथिंग बट साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, राइट। ये सीखा हमने। तो यहाँ पे cos 47 डिग्री को क्या मैं साइन कर सकता हूँ, हाँ, लेकिन साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 47 डिग्री। तो मैंने एक को चेंज कर दिया, दूसरे को नहीं चेंज करना है, रहेगा साइन 43 डिग्री,
दूसरे को चेंज कर दिया तो साइन का कॉस बन जाएगा, तो कैंसल आउट नहीं होगा, इसीलिए कैंसल आउट हो जाए उसलिए हम ये करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉस को नीचे में सेम रख रहा हूँ, कॉस 18 डिग्री। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको ये यूज करना है? जब आप कोई भी दो डिफरेंट क्या देखोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखोगे, साइन कॉस रिलेशन वाले, साइन कॉस में रिलेशन है, हाँ है, सीक और कोसीक में रिलेशन है, और टेन और कॉट में, तो ये साथ में है, मल्टीप्लाई में है, या फिर एक दूसरे के क्या है, डिवीजन में है। यस, मल्टीप्लाई या डिवीजन में है, तो किसी एक को चेंज कर लो। और कब चेंज करोगे? जब दोनों के सम कॉम्प्लीमेंट्री आएंगे। 72 + 18 आ गया 90, तो साइन को चेंज कर लो, साइन यानी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, 72 डिग्री, और उसका भी क्या है, स्क्वायर है, -2। अब यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, cos 45 की वैल्यू हमें पता है, cos 45 डिग्री यानी 1/√2, लेकिन उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लिया, राइट। तो पिछले चैप्टर्स भी याद होने चाहिए, यहाँ पे मत चेंज कर देना, साइन 90 - 45 वही आके मिलेगा, तो वैल्यू जो पता है वो पुट कर दो। अब साइन 90 - 47, साइन, अब यहाँ पे भी बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं मैं बताता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कर देंगे, ठीक है, और वरना क्या करेंगे बताऊं, 90 - 47 कर देंगे और साइन को कॉस में भी चेंज कर देंगे। भाई जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो चेंज नहीं करना है, जब चेंज कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ये चीज मान लो। यहां पे 47 था, राइट, कॉस था, यस और नो, तो कॉस को मैंने चेंज किया साइन में, और थीटा मैंने क्या रखा, वही रखा, बस 90 डिग्री लगा दिया। अब क्या करेंगे, 90 - 47 करेंगे तो 43 डिग्री आ गया, तो साइन 43 मिला नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो गया, साइन 43/sin 43 1। सिमिलरली यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा है, तो साइन थीटा मत करना क्योंकि ऑलरेडी साइन थीटा था हमारे पास, तो बस सब्ट्रैक्ट करना है, तो 72 माइनस करोगे तो 18 डिग्री आ जाएगा, तो cos 18/18 का स्क्वायर -2 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2, तो ये तो 1 स्क्वायर यानी 1, 1 स्क्वायर यानी 1, -2 कैंसिल हो गया यानी 1, तो आंसर क्या आ गया, 1। तो इवैल्यूएट करना था, आंसर लेकर आना था, प्रूफ नहीं करना था, तो इस बड़ी सी इक्वेशन का छोटा सा आंसर 1 आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 4 में भी आप देख सकते हो, आड़े टेढ़े एंगल्स हैं जिसकी वैल्यूज हमें नहीं पता, लेकिन रिलेशन है इनके बीच में, tan cot में दोनों के एंगल्स का सम कैसा आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है, 80 10 90 53 37 क्या हो जाएगा, अगेन 90, तो सिंप्लीफाई कर दो, 2 टाइम्स यहाँ पे 10 को चेंज कर लो, यानी cot ऑफ 90 - 53, राइट, tan थीटा है यानी क्या, cot 90 माइनस थीटा, जो एंगल है वही पुट करना है, अपॉन में cot 37 डिग्री, राइट, माइनस cot को 10 में चेंज कर लेंगे, tan 90 माइनस थीटा अपॉन में जो भी है tan थीटा, तो कर लो सिंप्लीफाई, 2 cot ऑफ 90 - 53 इज 37 अपॉन cot 37 माइनस में tan यानी tan ऑफ 10 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 10 डिग्री, tan ऑफ 10, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल, ये भी कैंसल, तो 2 माइनस, अब यहाँ पे 0 मत करना, 1 बचेगा यहाँ पे, राइट, तो 2 - 1 अगेन 1 आ गया, इवैल्यूएट करना था, इवैल्यूएट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6। अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने इवैल्यूएट वाला देखा, सिंप्लीफाई करते थे, अब थोड़ा सा चेंज है, अब आपसे बोल लिया है भाई एंगल फाइंड करके दे दो। एंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखो कॉस है, सीक है और 1 वैल्यू गिवन है, तो कुछ ना कुछ तिकड़म लगाएंगे। अब देखो कॉस और सीक में बीच में कुछ रिलेशन हाँ है, 1/सीक थीटा यानी होता है कॉस, ये आप सोच सकते हो, लेकिन ऐसे सोचो ना, यहाँ पे कॉस को वैसे ही रहने देते हैं, कॉस ऑफ 38 डिग्री सेम रहने दो। यहाँ पे सोचो सीक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सीक 90 माइनस थीटा होता है कोसीक थीटा, ये मैं एक चीज कर सकता हूं, तो यहां पे सीक 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कोसीक थीटा यानी 2a इक्वल्स टू 1। एक और चीज सोच सकते हो, ये कोसीक को अगर मैं उस तरफ लेके चला जाऊं, cos 38 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2
कोसीक 2a। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, इसको दोनों को मैं इक्वल बना दूं। हम कैसे करते थे, अगर ऐसा है साइन x डिग्री इज इक्वल टू साइन y डिग्री, राइट, तो x डिग्री इक्वल टू y डिग्री हो जाता था। यानी दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होने चाहिए। तो यहां तो कॉस है, यहां तो कोसीक है। याद करो, सोचो जरा। अब 1 अपॉन कोसीक को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कोसीक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कहां से आया, यस हमारे जो पिछले चैप्टर्स थे हमने वहां पे सीखा था रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बीच का रिलेशन था। 1/10 यानी कॉट, 1/sin यानी कोसीक, 1/sec यानी कॉस। तो यहाँ पे वही है 1/cosec यानी साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, साइन ऑफ 2a लिख सकता हूँ विच इज नथिंग बट कॉस ऑफ 38 डिग्री। अब एक और चीज यहाँ पे हो सकती है, क्या हो सकती है, यहाँ पे साइन है, इस कॉस और साइन के बीच में रिलेशन होता है, कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। इस कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं, कॉस थीटा यानी साइन 90 माइनस थीटा, ये वाला रूल लगाना है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या है, 38 डिग्री इज इक्वल टू साइन 2a। सिंप्लीफाई कर दो, 90 माइनस 38 कितना हो जाएगा भाई, 10 माइनस 8 2, यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 3 52 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा साइन 52 डिग्री इक्वल्स टू साइन 2a। तो यहाँ पे 2a इक्वल्स टू 52 आ गया, विच एम्प्लाइज a इक्वल्स टू 26 डिग्री। तो आपको a ही तो फाइंड करना था, a हमने फाइंड कर लिया। तो ऐसे एंगल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है एक्सरसाइज 25 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे एग्जांपल्स खत्म होते हैं, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं जहाँ पे हम इवैल्यूएट करेंगे, राइट, एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे और कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, 1 क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। साइन स्क्वायर 40 डिग्री, क्या बोला गया है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। देखो साइन कॉस के बीच में तो हमेशा ही रिलेशन है, और एंगल अगर आप देखोगे 50 40 कितना हो गया 90, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो गई। तो किसी एक को ही चेंज करना है, सबको चेंज नहीं करना है यहाँ पे, राइट। तो क्या करेंगे हम, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 40 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, यहाँ पे आपने तो बोला होगा सर, आपने तो मुझे यही सिखाया है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, स्क्वायर की तो बात ही नहीं की है हमने। लेकिन भाई सोचो, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखूं या साइन स्क्वायर थीटा लिखूं, एक ही बात है। तो दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर भी कर लूं, राइट, तो भी सेम हो जाएगा। तो मैं सीधा यहाँ पे साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों को ही चेंज कर सकता हूं। तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर में चेंज किया। कैसे चेंज किया, 90 माइनस थीटा करके। तो अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 40 यानी 50 डिग्री हो गया, राइट। और यहाँ पे क्या है, अगेन कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 50 माइनस कॉस स्क्वायर 50 क्या हो गया, 0। तो ये आंसर आ गया। सिमिलरली इसका आंसर आप ऐसे निकाल सकते हो। क्यों, ऐसे सेम आएगा यहाँ पे भी, सीक स्क्वायर कोसीक स्क्वायर। तो एक एंगल चेंज करना है, वो कोसीक बन जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा। अब बारी आती है 7th क्वेश्चन की। देखो क्या बोला है यहाँ पे, साइन इंटू कॉस और कॉस इंटू साइन। या तो पूरे एक टर्म को चेंज कर दो, या फिर दोनों में से एक एक को चेंज करो। देखो कैसे, फर्स्ट मैं चेंज करूंगा साइन 15 डिग्री को, राइट, साइन 15 डिग्री को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। यहां पे लिख लेते हैं कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, और इसको चेंज करें कॉस 15 डिग्री को, तो हो जाएगा साइन 90 माइनस 15 डिग्री। ऐसा करने पे क्या होगा, cos 75 sin 75, cos 75 sin 75 दोनों सेम आ गया, माइनस होके 0 हो जाएगा, राइट। तो यहां पे सेम रखेंगे, साइन cos क्या है, cos 75 डिग्री माइनस इंटू साइन 75 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा यहां पे साइन 75 इंटू cos 75 माइनस cos 75
साइन 75, ये दोनों तो सेम है, तो आंसर आ गया 0। आंसर क्या आ गया? 0। तो बस एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर यहां से एक चेंज कर रहे हो तो यहां से भी एक चेंज करना है। यहां पे दोनों चेंज करोगे तो 75 75 आ जाएगा, तो कैंसल हो जाएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे दोनों चेंज किए, आप खुद से ट्राई करके यहाँ पे सिर्फ एक साइन को चेंज कर दो, दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर दो, और यहां से भी साइन को चेंज कर दो, दोनों को कॉस में कर दो, राइट। अब ये मत करना, यहां से साइन को कॉस में किया और कॉस को साइन में किया तो आंसर नहीं आएगा। तो या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम बना दो या तो एंगल्स सेम बना दो, ये एक चीज, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बोला गया है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स अलोंग एंगल बिटवीन 0 to 45 डिग्री। 0 से 45 के बीच में लेकर आना है, इसकी बात करते हैं भाई। साइन 59 डिग्री, साइन 59 डिग्री प्लस टेन 63 डिग्री। अब देखो यहां पे साइन 10 के बीच का कुछ रिलेशन नहीं है, बस हमको एंगल 0 से 45 में ले आना है, यानी 90 माइनस थीटा करना है। तो साइन थीटा यानी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, अगेन यहां पे टेन थीटा यानी कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। बस यहां पे आंसर आ जाएगा। कॉस 90 माइनस 55 यानी अगेन कॉस ऑफ कितना हो जाएगा? 31 डिग्री, यस, प्लस कॉट 90 माइनस 63 कर दो, कितना हो जाएगा? 70 20 27 डिग्री। ये आ गया आंसर। इसके आगे कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको एंगल्स को क्या करना था? 0 से 45 के बीच में ले आना था। सेम इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो ए बी और सी, तीन एंगल्स दिख रहे हैं। मेरे पास एक ट्रायंगल की बात की गई है, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बोला है? नहीं बोला है, लेकिन हम एक चीज सोच सकते हैं। यहां पे देखो a प्लस बी प्लस सी एक ट्रायंगल है, एक मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया ए बी सी, मुझे नहीं पता कौन सा ट्रायंगल है, राइट। तो a प्लस बी प्लस सी होता क्या है? 180 डिग्री होता है या नहीं? एंगल ए प्लस एंगल सी। अब यहाँ पे ऐसा भी मत बोलना मेजर एंगल ए, मेजर एंगल बी, मेजर एंगल सी, राइट, ऐसा भी लिख सकते हो, बट आप समझ लो कि 180 होता है। तो इसका यूज करके मैं क्या लिख सकता हूं? मैं एंगल ए, मेरे पास यहां पे साथ में कंबाइन कौन से एंगल हैं? ए प्लस बी है, तो यहां पे मैं ए प्लस बी लिखूंगा। एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिग्री माइनस सी, 180 डिग्री माइनस एंगल सी, ये आपकी ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी। तो यूजिंग वन में क्या है? साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस सी बाई 2। आपको शो करना है तो LHS लेके चलना है और कॉस सी बाई 2 ले आना है। तो मैं LHS ये लेके चलता हूं, साइन ए प्लस बी। अब साइन ऑफ ए प्लस बी तो मेरे एंगल है, एक्चुअली ए प्लस बी क्या है? एंगल है। तो ए प्लस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 180 डिग्री माइनस सी। तो 180 डिग्री माइनस सी, एंगल ए को ए ही मान के चलना है, राइट, वो वैल्यू मान के चलो। तो ए प्लस बी क्या है? 180 माइनस सी कर दिया, तो यहाँ पे 180 माइनस सी लिख लिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो साइन ऑफ 180 डिवाइड बाई 2 सी बाई 2, 180 बाई 2 यानी 90 डिग्री, सी बाई 2 यानी सी बाई 2। अब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस ऑफ थीटा। तो यहां पे क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस ऑफ थीटा क्या है? सी बाई 2। तो मुझे शो करना था, वो शो कर लिया। देखो साइन ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस सी बाई 2 प्रूफ कर दिया। तो यहां पे भी सेम लगाना है, लेकिन बस एंगल को चेंज कर देना है। तो यहां पे बी प्लस सी के बदले में क्या लिख सकता हूं? यहां पे आप लिख सकते हो टेन ऑफ बी प्लस सी यानी 180 माइनस ए, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? 180 होगा। तो b प्लस सी इज 180 माइनस ए बाई 2, डिवाइड कर दो। 10 क्या आ जाएगा? 90 माइनस ए बाई 2, तो 10 90 यानी कॉट 90 ए बाई 2, राइट। 10 90 कॉट 90 नहीं होता, लेकिन 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो कॉट ए बाई 2 आ गया। तो बस आगे की एक दो स्टेप खुद से कर लो, समझ में आ गया होगा आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को कैसे यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन 7 इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द क्वेश्चंस वी हैव डन टिल नाउ। जितने भी हमने क्वेश्चन किए उससे सबसे डिफरेंट है। देखो क्या बोला है कि एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जो बी पे 90 डिग्री है,
एक बी पे 90 डिग्री है, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी हमारा ट्रायंगल है, बी डिग्री पे क्या है 90 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी के साइन सी, साइन सी, राइट। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है, साइन बी, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 90 डिग्री है हमें पता है, तो साइन 90 डिग्री मुझे पता है, साइन बी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू पता है, बस आपको पता करनी है बाकी की वैल्यूज ए और सी। अब सोचो एंगल ए अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यस और नो, बिल्कुल सही बात। तो इसे थीटा मान के चलेंगे तो एंगल सी 90 माइनस थीटा अपने आप हो जाएगा। तो पुट कर दो सारी वैल्यूज, तो सीक थीटा है माइनस सी वैल्यू यानी 90 माइनस थीटा, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस टेन ए क्या है थीटा, इंटू टेन सी क्या है, टेन सी यानी 90 माइनस थीटा, यस और नो, बिल्कुल सही 90 माइनस थीटा। और नीचे साइन भी तो साइन 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री, बस पुट कर दो। अब सीक थीटा यानी सीक थीटा ही रखेंगे, सीक थीटा, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, माइनस टेन थीटा का टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा यानी कॉट थीटा। अब सोचो ध्यान से, साइन 90 डिग्री तो 1, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, यस याद करो, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सीक थीटा। तो बस ये पुट कर दो, सीक थीटा यानी 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली टेन थीटा यानी क्या, 1 अपॉन कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा को सेम रखा, लेकिन टेन और कॉट के बीच का रिलेशन था रेसिप्रोकल वाला, वो पुट कर दिया। तो कॉस थीटा कैंसल, कॉट थीटा कैंसल, तो यहां पे क्या बचा 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 0 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो इवेल्युएट करना था, फाइंड करना था आपको वैल्यू, तो वैल्यू आती है 0, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इस चैप्टर और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला है, इफ ईच गिवन बिलो, इन ईच गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, प्रूफ करेंगे या फिर एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, आप सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 3a इंटू कोसीक 42 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो ऐसा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन किया है, तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने में बहुत ही समझ में आ जाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा को मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो कॉस हो गया 3a, राइट, कोसीक 42 डिग्री, राइट। अब क्योंकि इक्वल टू उस साइड है, तो मैं एक को उस साइड ले जा सकता हूं, मैं कोसीक 42 डिग्री को यहीं रखूंगा, कॉस को उस साइड ले जाता हूं, तो कोसीक 42 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 3a, राइट। तो यहां पे क्या होगा, कोसीक 42 डिग्री, कोसीक 42 1 अपॉन कॉस को मैं क्या लिख सकता हूं, सीक लिख सकता हूं, सीक 3a। अब मुझे पता है, क्या पता है, कोसीक और सीक के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला रिलेशन होता है। तो कोसीक को अगर मैं सीक में कन्वर्ट कर दूं, यानी सीक 90 माइनस थीटा, थीटा इज 42 डिग्री इज इक्वल टू सीक 3a। तो देखो दोनों साइड सीक सीक सेम हो गया, तो एंगल्स भी कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो सीक क्या है 90 माइनस 42 डिग्री, तो क्या आएगा आंसर यहाँ पे 90 माइनस 42 यानी 48 डिग्री, राइट। सीक 48 डिग्री इक्वल्स टू सीक 3a यानी 48 इक्वल्स टू 3a। एंगल दोनों के सेम हो गए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो 48 इक्वल्स टू 3a विच मीन्स a इक्वल्स टू 16 डिग्री। तो a आपको मिल गया है। सिमिलरली ऐसा ही आप यहाँ पे कर सकते हो, साइन को अगेन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, कोसीक को वैसे ही रखेंगे, बस सेम ही प्रोसेस पूरी की पूरी सेम है। यहाँ पे बस 3a के बदले आपको a गिवन है और 42 के बदले 77 गिवन है। तो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर जो है खत्म होता है। यहाँ पे बस एक ही चीज़ हमको समझनी थी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री में उसे कैसे लगाते हैं। यानी साइन के साथ कॉस का रिलेशन है, टेन के साथ कॉट का,
और सीक के साथ कोसीक का रिलेशन है। और भी रिलेशन है जो हम पिछले चैप्टर में समझे हैं। साइन का कोसीक के साथ रेसिप्रोकल रिलेशन है, एंगल वाला रिलेशन नहीं है, राइट? तो बस ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आई होप आज का टॉपिक हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में उसे कैसे यूज करते हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।